जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी थी जिसके बारे में हम बहुत देर से बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो फाइनली वो आ चुकी है। मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक कंफर्मेशन के लिए मैं फिर से, क्योंकि कुछ कमेंट आए थे कि सर अगर आप वीडियो प्रॉपरली बना दें, क्योंकि ऑडियो वाली वीडियो थी तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ईजी होगी। ठीक है, तो दोस्तों वैकेंसी आ चुकी है और हर साल की अपेक्षा इस बार वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा है। हर साल लगभग 4,000 के आसपास, पिछली टाइम जब आई थी तो 4,000 के आसपास आई थी। इस बार 8,000 समथिंग, लगभग 8300 के आसपास वैकेंसी है। बस इसमें दो कैटेगरी है, एक तो है नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट और दूसरा है हवलदार। तो जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें 4,887 पोस्ट है, कितना लगभग 5,000, ठीक है, अप्रोक्स 5,000 पोस्ट है। और जो हवलदार वाली है उसमें है 3,439, यानी कि 3,439 जो पद हैं वो हैं आपके हवलदार के लिए, और 4,887 पोस्ट जो है वो है आपके नॉन टेक्निकल के लिए। ठीक है, अच्छा क्वालिफिकेशन की बात करते हैं क्या, तो देखिए दोनों कंडीशन में सिर्फ 10th पास मांगा गया है, यानी कि अब हाई स्कूल पास हो, वो किसी भी बोर्ड से पास हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से पास हो या फिर यूपी बोर्ड से या बिहार बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से पास हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी कि पास हो। ठीक है, तो अगर आप हाई स्कूल पास हैं, अब आपकी एज की बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 वर्ष है, अगर आपकी एज 18 वर्ष है, आप हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुके हैं और आपकी अधिकतम उम्र जो है वो 27 वर्ष है, यानी कि आप अगर 27 वर्ष से अधिक नहीं है, ठीक है, यानी कि 18 से 27 वर्ष के बीच में आपकी उम्र है और आप हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुके हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ आपके टेस्ट होंगे, जैसे कि फिजिकल। जैसे हम देखते हैं दोस्तों की जब यूपीपी या फिर आर्मी की जो होती है, ठीक है, जब हम एग्ज़ाम देते हैं, जब अप्लाई करते हैं तो उसका फिजिकल भी होता है। तो हवलदार के लिए भी एक फिजिकल होगा, छोटा सा, लेकिन बड़ा ईजी है, क्योंकि हम आर्मी में देखते हैं 5 मिनट 5.5 मिनट मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत आसान है। देखो हवलदार के लिए मैं बता रहा हूँ, उसके लिए तो मल्टीटास्किंग, नॉन टेक्निकल के लिए तो सिंपल सा है, हाई स्कूल पास हो, किसी भी बोर्ड से पास हो, आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, आपकी उम्र 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन हवलदार की जो कंडीशन है, पहली बात आप हाई स्कूल पास हो, दूसरी बात क्या है कि आप अगर मेल हैं, यानी कि आप पुरुष कैंडिडेट है, क्योंकि ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी हाइट जो है वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आरपीएम में 165 मांगता है लगभग। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या है, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल के लिए कितना है 157.5, और फीमेल के लिए कितना है, यानी महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। अब अगर इसमें बात करते हैं कि चेस्ट की बात करते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी फिजिकल होता है तो सिर्फ पुरुष जो मेल कैंडिडेट होते हैं, चेस्ट उन्हीं का मापा जाता है, छाती की चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें मेल के लिए क्या है कि अगर आप बिना फुलाए नॉर्मल 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद कितना होना चाहिए 85 सेंटीमीटर, सॉरी 86 सेंटीमीटर, मानी फुलाने पर आपका 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें कि फिजिकल में जो आपका होगा रनिंग, तो जिसको वॉकिंग बोलते हैं, इसमें वॉकिंग बता रखा है क्योंकि टाइम बहुत दे रखा है। 1600 मीटर आपको चलना होगा अगर आप पुरुष हैं। अगर आप पुरुष हैं तो आपको 1600 मीटर चलना है 15 मिनट में। 1600 मीटर चलने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा अगर आप पुरुष हैं। ठीक है, अब फीमेल कैंडिडेट के लिए यानी महिलाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर चलना होगा और उनको समय दिया जाएगा 20 मिनट में, यानी 20 मिनट में 1 किलोमीटर महिलाओं के लिए। इसके बाद कोई फिजिकल नहीं है, बस यही दो चीज़ें चेक होंगी। तो ये हो गया बेसिक सी जानकारी। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं हम कि एज मैंने बता दिया कि मिनिमम एज आपकी जो होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 25 से 27 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें अलग अलग कैटेगरी में छूट भी दे रखा है, बाकी मैं बता दूंगा कि आप पूरा नोटिफिकेशन कहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, जैसे फीस कितनी पड़ेगी जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाओगे। तो जो जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो उनके लिए 100 रुपये फीस ले रही है। ठीक है, अब बात कर लें एससी एसटी वालों के लिए, तो कोई भी फीस नहीं ले रखा है। ठीक है, अच्छा अब बात करें इंपॉर्टेंट डेट की, तो इंपॉर्टेंट डेट जो अप्लाई हो रहा है फॉर्म, वो 27 तारीख से अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। 27 तारीख से, इस 27 जून से अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट जो आपके पास है वो है आपके पास 31 जुलाई तक। 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गई है तो 16-17 अगस्त को आप इसमें करेक्शन करवा सकते हो। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि फर्स्ट जो पेपर होगा वो फर्स्ट पेपर आपको होगा अक्टूबर या नवंबर के महीने में होगा, और सेकंड पेपर के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है। सेकंड पेपर के बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब होगा। ठीक है, तो फीस पेमेंट है वो ऑनलाइन होगी, आपको पता है 100 रुपये पड़ रहे हैं। तो ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी। ठीक है, अब मुझे लगता है जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उनको तो जॉब के बारे में पता ही होगी, लेकिन जो इतना टाइम नहीं दे पाते जॉब के बारे में, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी इधर वैकेंसी आ रही हैं और सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। बाकी अब अगर इसके बारे में और आपको जानना है तो आप क्या कीजिए, सरकारी रिजल्ट पे जाइए। ठीक है, वहाँ आपको फर्स्ट
हाईलाइट में ही SSC MTS 2024 दिखा देगा। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो पूरा नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे जाओगे, ठीक है। नोटिफिकेशन पे जाने पर नोटिफिकेशन और पे आप क्लिक करोगे तो पूरा डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसका PDF टाइप का डाउनलोड हो जाएगा, तो वहाँ पूरा चीज़ आप देख सकते हो कि किसमें क्या चीज़ मांगा गया है। बाकी सारी चीज़ें इतनी हैं, कुछ खास है नहीं। डाउनलोड नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करना, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा एक PDF और पूरी जानकारी आपके सामने होगी। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।